नमस्कार। आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। कहानी का विषय है विभाजन। हम सभी को ध्यान है कि 1947 में भारत का विभाजन हुआ था। विभाजन की जो विभीषिका थी उसमें सैकड़ों नहीं हज़ारों किस्से ऐसे भरे हुए हैं जो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। क्या उस समय परिस्थिति रही होगी, उसी विषय पर लेकर मेरी ये नवीन कथा है, आप सुने। कहानी है लाहौर में रहने वाले एक लाला की। लाला जी हरदयाल नाम था उनका। लाला हरदयाल जी की लाहौर के टॉप 10 जो करोड़पति बिजनेसमैन थे उसमें उनका नाम शुरू के 2-3 में आता था। अथाह धन संपत्ति थी उनके पास थी। आज़ादी का आंदोलन चरम पे था और देश में कांग्रेस के व अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अलग अलग आंदोलन चल रहे थे। गांधी जी का भी देश के आंदोलन में एक बड़ी आवाज़, बड़ी भूमिका थी। उस समय चर्चा चल रही थी कि जिन्ना ने भारत के विभाजन के बारे में अंग्रेज़ों को प्रस्ताव रखा है कि भारत का विभाजन हो और भारत एक अलग देश बने। गांधी जी हरदयाल के पास भी ये बात जाती थी, तो हरदयाल जी अपने जो उनसे बात करते हैं उनको लोगों को कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी ने कह दिया है कि किसी भी हालत में भारत का विभाजन नहीं होगा, विभाजन मेरी लाश पे होगा। अतः उनकी बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ये कभी हो ही नहीं सकता। कई जने कहते थे कि लाला जी अपने को अपना धंधा समेटना चाहिए, क्या पता कल क्या हो। वो कहते नहीं, चिंता की बात नहीं है, हम सब यहाँ लाहौर में मिलजुल कर रह रहे हो, अपना तो दबदबा है यहाँ। देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद के साथ विभाजन भी हमको पता है कि देश में हुआ। इससे पूर्व की मैं कुछ घटना बता दूँ लाला जी के परिवार के बारे में। लाला जी के परिवार में 3 पुत्र थे उनके। तीनों पुत्र जो थे लाला जी के साथ ही उनके धंधे में साथ निभाते थे। तीनों की शादी हो चुकी थी, उनके पोते पोती थे, एक भरा पूरा परिवार था। लाला जी की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम निर्मला था, वह भी शादी के लायक थी, तो उसके विवाह का बातचीत चल रही थी। कभी घर में गहने खरीदते, कभी कपड़े खरीदते, कभी अन्य सामग्री विवाह के लिए खरीदते। रोज़ कुछ न कुछ तैयारी उसके लिए चल रही थी। पड़ोस में ही लाला जी के एक रहमान करके एक व्यक्ति रहता था, उनके घर के पास ही। उनके घर के अंदर उसका आना जाना था। यूँ कह सकते हैं कि लाला जी के परिवार ने उसको भाई बना रखा था। रहमान भाई कहकर बुलाते थे। रहमान भाई के अच्छा लंबा चौड़ा कपड़ों का बिजनेस था। कपड़े दर्जी सिले का काम करते थे। अच्छा हुनर था उनके हाथ में। तो विवाह के अंदर जो भी कपड़े आ रहे थे तो उसका नाप रहमान भाई आकर घर पे लेते और सभी महिलाओं पुरुषों के लिए वह कपड़े का काम, सिले का काम कर रहे थे। इधर घर के अंदर विवाह की तैयारी चल रही थी। निर्मला का विवाह दिल्ली के एक अच्छे व्यापारी के यहाँ तय हुआ था और ये तैयारी चल रही थी। लोग कभी उसको भाभियाँ बुलाना देती कि तू दिल्ली चली जाएगी, दिल्ली वाली बन जाएगी, राजधानी में रहेगी, तेरे तो आराम ही आराम है। और कभी कुछ बात करके ऐसे अलग अलग बातों पे उससे बातचीत करती। घर के अंदर उमंग का वातावरण था। जैसे ही विभाजन हुआ, विभाजन के साथ साथ लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान से भारत पलायन कर रहे थे। हिंदुओं को मारा जा रहा था, कुचला जा रहा था। लाला जी को बोला कि लाला जी हमको भी जाना चाहिए। तो लाला जी ने कहा कि अपने तो पूरा मोहल्ले में शांति है और अपने साथ कुछ होगा नहीं, अपने पास इतना संपत्ति है, अपने कुछ होने वाला नहीं है। पर आक्रांताओं ने कुछ और लिख रखा था। जो रहमान उनके घर में आता था, एक दिन उसने आक्रांताओं के जो आतंकवादी कह सकते हैं, लुटेरे कह सकते हैं, उनको बताया कि पास में लाला हरदयाल है, उसके घर पे मेरा आना जाना है और लाखों की करोड़ों की संपत्ति अभी उनके पास पड़ी हुई है। पुत्री का विवाह होने वाला है और विवाह में बढ़ चढ़ कर तैयारी हो रही है। गहने पर्याप्त मात्रा में पड़े हुए हैं, खूब अभी धन संपदा, दहेज का सामान पड़ा हुआ है। हमको वहाँ पर डाका डालना चाहिए। जिसको भाई बना रखा था वही डाके की तैयारी कर रहा था। शहर के अंदर दंगे हो रहे थे। लाला जी का घर का किवाड़ बंद करके अंदर बैठे थे लाला जी के 3 पुत्र, उनके बहुएं और एक नौकर। तभी घर पे खटखट की आवाज़ हुई।
किवाड़ पे आवाज़ आई तो कहा कि कौन होगा, तो नौकर ने जाकर पूछा कौन, बाहर से आवाज़ आई कि रहमान। अच्छा रहमान भाई आइए आइए कहते हुए फाटक खोली। जैसे ही फाटक खोली तो सामने 6 मुस्टंडे, एक लंबी लंबी दाढ़ी वाले, सिर पर टोपी लगाए हुए, हाथ में तलवार बंदूक के लिए वो खड़े हुए थे और नौकर को धक्का देकर अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उन्होंने आव देखा न ताव पुरुषों को मारना शुरू कर दिया। आते ही पहले उन 3 जो उसके पुत्र थे, पुत्रों की हत्या कर दी। लाला जी गिड़गिड़ाते रहे, रहमान के हाथ जोड़ते रहे कि बेटा तुम इस घर का सदस्य, तू ऐसा कैसा कर रहा है। परंतु रहमान वो उसके साथ आए हुए जो उसके दरिंदे थे उनके कान की झूठ तक नहीं लगी। किसी के मन में दिल नहीं पसीजा कि ये एक वृद्ध व्यक्ति हाथ गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है। कल तक जो अपना था, जो अपने घर के अंदर आपको बुला रहा था, उसके साथ ये घटनाक्रम हो रहा था। पर उसका गिड़गिड़ाना, उसका हाथ जोड़ना कहीं असर नहीं किया और सभी की हत्या कर दी गई। इधर महिला बची थी, निर्मला की किस्मत थी, उस समय नीचे मेहंदी का कुछ कार्यक्रम चल रहा था। वो कपड़े बदलने के लिए प्रथम तल पे उसका जो कमरा था वहाँ पर जाकर कुछ कपड़े बदलने के लिए गई। नीचे सब महिलाएं तैयारी कर रही थी, मेहंदी के लिए कुछ रचना बना रही थी। सब पुरुषों की हत्या करने के बाद अब बारी महिलाओं की थी। बच्चों को भी मार डाला गया, महिलाओं को पकड़ा गया और उनके साथ व्यभिचार की घटना प्रारंभ कर दी गई। इधर निर्मला को आवाज़ आई कि नीचे से कुछ चिल्लाहट की आवाज़ आ रही है। उसने जाकर खिड़की दरवाज़ा खोलकर पर्दे से झांका तो नीचे के दृश्य देखकर वह सन्न खड़ी रह गई। नीचे खून से लथपथ फर्श पड़ी हुई थी, सभी की हत्या हो चुकी थी और महिलाओं के साथ गलत हरकतें हो रही थी। उस एक क्षण उसको लगा वो दौड़कर नीचे जाए, परंतु उसने कहा कि नीचे जाऊंगी तो मेरा मरना भी तय है। उसने अपने जैसे तैसे करके अपने किवाड़ बंद करके अपने आप को उस कक्ष में बंद किया। इधर सभी महिलाओं के साथ व्यभिचार कर दरिंदों ने उनकी हत्या कर दी। अब सभी ने नीचे से आवाज़ नीचे बोला कि रहमान, सभी घर के लोग ख़त्म हो गए, तू तो कह रहे एक लड़की की शादी हो रही, किसकी शादी होने वाली है? अरे हाँ, शादी तो उस निर्मला की होने वाली, वो कहाँ गई? इधर उधर नीचे कमरों में तलाश किया, आवाज़ ऊपर निर्मला तक पहुंची। उसको लग गया कि मेरी मौत निकट है, अब मरना तय है। उसने घर के अंदर, कमरे के अंदर देखा कि बाहर जाना है, यानी दरिंदों का शिकार होकर मरना है, इससे पहले अपनी असमत बचाते हुए खुद को ख़त्म कर लेना। निर्मला ने इधर उधर देखा तो एक अलमारी के अंदर चूहे मारने की एक दवाई पड़ी हुई थी। दवाई भी कम नहीं थी, पूरी एक बड़ी बोतल पड़ी हुई थी। निर्मला ने कहा इसको गुटक कर पीती हूँ और अपने जीवन को ख़त्म कर लेती हूँ। उसने ढक्कन खोलकर पीने ही लगी थी कि सामने अलमारी में देखा कि लाला हरदयाल के शराब की अच्छी विदेशी शराब को संकलित करने का शौक़ था। उन्होंने शराब की कुछ 4-5 तरह की अच्छी किस्म की बोतलें रखी हुई थी। उसको एक क्षण के लिए निर्मला के दिमाग में आया कि कुछ योजना आई। उसने कहा कि दरिंदे ऊपर आएंगे और ज़रूर कमरे के अंदर गहने इत्यादि लेने के बाद ये शराब को पकड़ेंगे। उसने उस चूहे मारने की दवाई की बोतल को खोला और शराब की बोतलों में समान मात्रा में सभी में उन 4-5 बोतलों में उसने चूहे मारने की दवाई मिलाकर उनको हिलाकर पुनः अपने स्थान पर रख दिया और वो जो दवा थी चूहे मारने की वो अलमारी में ऊपर फेंक दी। फेंकने के बाद उसने कहा कि अब मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो घर के अंदर ही एक बाज़ार में जाने के लिए कुछ कपड़े रखे थे, तो बुरके अनुमा एक चीज़ थी काले रंग की। उसने बुरके को अपने शरीर पर धारण किया और अपने मकान की छत के ऊपर गई। छत के ऊपर देखा कि पड़ोस के अंदर छत के ऊपर कूदने से पहले उसने कहा क्या करूं, तो उसने देखा कि छत के पास बांस का एक लंबा, पुराने मकान में डंडा होता था, उसने बांस का डंडा लेकर निकाला और पड़ोसी की छत के ऊपर लटका कर उसके सहारे वो नीचे उतरी। नीचे उतरकर अपने आप को बचाती हुई वहाँ से वह जैसे तैसे करके अपने कुछ साथियों के साथ, जो मोहल्ले के अंदर जो हिंदू अपने आप को बचा रहे थे, उनके साथ बैठकर वह दिल्ली की जाने वाली रेल में बैठ गई। दिल्ली वाली रेल में बैठकर एक दिन के पश्चात दिल्ली पहुंची और अपने ससुराल पहुंची। ससुराल में जाकर उसने अपनी पूरी बातचीत बताई तो ससुराल वाले सुनकर अवाक रह गए। अच्छा, क्या लाला हर पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया दरिंदों ने? निर्मला के मुंह से शब्द नहीं फूटे। निर्मला ने कहा हाँ, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया है, परंतु उन दरिंदों के लिए मैं एक व्यवस्था करके आई हूँ। हो सकता है वो व्यवस्था ठीक हुई हो और उनको भी सज़ा मिली हो। दूसरे दिन का जब रेडियो चलाया गया तो रेडियो में समाचार आया कि लाहौर के प्रसिद्ध लाला हरदयाल की परिवार समेत हत्या कर दी गई। हत्या करने के पश्चात जो आतंकी थे वह लाला हरदयाल के प्रथम तल पर गहने लूटने के बाद वहाँ शराब जो था वो शराब को पिया और जहरीली शराब पीने के कारण सभी 7
जो आतंकी थे रहमान के साथ सभी मौत के घाट उतर गए। निर्मला को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। परिवार जाने का दुख तो था, परंतु उसने जो योजना बनाई वो सफल रही। एक एक करके सातों आतंकी अपने कर्मों को प्राप्त हुए और मौत को प्राप्त हुए। निर्मला ने इधर ससुराल वालों ने कहा कि लगन तय है, इसी लगन पे तुम्हारा विवाह होगा, और निर्मला का विवाह कराया गया। बस कहानी आज की ये थी। इस कहानी से एक छोटा सा संदेश है। विभाजन के अंदर ऐसी हजारों कहानियाँ हैं जिसके अंदर पूरे परिवार के परिवार खत्म हो गए और उन मकानों पर, उन संपत्तियों पर विधर्मियों ने कब्जा कर कर उसके ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित किया। सब वही छोड़ कर आए। अपनी धर्म, अपनी संस्कृति को छोड़कर जब व्यक्ति कमाने के पीछे लगता है तो इस प्रकार की कई कहानियाँ हमारे जीवन में घटित होती है। और निर्मला की जो कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जब संकट में अपने बुद्धि को सही तरह से इस्तेमाल करता है तो किस प्रकार की अर्थ उसको प्रदान करता है। अगर वो उस समय जहर पी लेती तो स्वयं को ख़त्म करती, परंतु अपने बुद्धि का इस्तेमाल किया और उसने उन शराब की बोतलों में जहर मिलाई और जितने आतंकी आए थे उन सबको मौत के घाट उसने उतारा। इसी कहानी का ये अर्थ ये है कि अपने जीवन में संकट के समय में हमको अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। ये इसका शीर्षक है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार बुधवार को मिलेंगे तो नई कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक नमस्कार।